दोस्तों, छल से विद्वान भी ठगे जा सकते हैं। वो कैसे, इस कहानी में आप जानेंगे। दोस्तों, एक विद्वान ब्राह्मण था। एक दिन वह अपने यजमान के पास गया और उससे एक अनुरोध किया। कहा, यजमान जी, अगली अमावस्या के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए कोई बुलंद पशु दे दो। यजमान ने तुरंत एक मोटा तगड़ा बकरी का बच्चा दे दिया। विद्वान ब्राह्मण ने उसे अपने कंधे पर लादा और घर की ओर चलने लगा। आगे रास्ते में उसे 3 धूर्त मिले। तीनों भूख से व्याकुल थे। तीनों ने सोचा कि क्यों न इस ब्राह्मण से बकरी का बच्चा ठग लिया जाए और आज इसी से अपनी भूख मिटाई जाए। लेकिन ब्राह्मण तो विद्वान था, इसलिए तीनों धूर्त ने अकल से काम लिया। एक धूर्त किसी और रास्ते से विद्वान ब्राह्मण के नज़दीक आया और कहने लगा, पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप। ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को कंधे पर बिठाए ले जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अंधे हो क्या, जो बकरे को कुत्ता बता रहे हो। विद्वान ब्राह्मण आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद एक और धूर्त ब्राह्मण को मिला और कहने लगा, ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ किस लिए। इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लादकर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई। मृत पशु को छूना तो शास्त्रों में भी निषेध माना गया है। इसे छूने के बाद पवित्र जल में स्नान करना पड़ता है। विद्वान ब्राह्मण धूर्त को पागल समझकर कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़े। फिर कुछ दूर जाने के बाद तीसरा धूर्त मिला और बोला, अरे महाराज, ये तो आप बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हैं। एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। इससे पहले कि कोई और आपको देख ले, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए इसे अभी कंधे से उतार दीजिए। विद्वान ब्राह्मण संशय में पड़ गया। 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जानवरों के अलग अलग संबोधन से विद्वान ब्राह्मण भ्रम में पड़ गया और उसी समय बकरी के बच्चे को कंधे से पटक कर खाली हाथ घर लौट गया। तभी तीनों धूर्त वहां आया और बकरी के बच्चे को उठाकर चले गए। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि छल से विद्वानों को भी ठगा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दे।